नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य क्लासेस के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं ऑडिटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, यदि आप लाइन से इस वीडियो को देखकर तैयारी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% कम समय में 80 से 90 नंबर के प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से आपके पेपर में आपको मिलेंगे और अधिकतम अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप पेड कोर्स के माध्यम से नाम मात्र के शुल्क में पढ़ना चाहते हैं, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। किसी भी परेशानी होने पर प्ले स्टोर में आपको नहीं मिल रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। और आपको बताना चाहता हूं, ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करते समय आपको अपनी क्लास लिखनी पड़ती है, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रखना पड़ता है, अपने आप से ही आपको पासवर्ड रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। रजिस्टर करने के बाद बीकॉम एमकॉम के किसी भी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरे पर क्लिक करके कोर्स ले सकते हैं। कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को बताऊँगा। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए एक ही वीडियो में यदि दे दिया जाए तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी कॉपी में लिख देंगे ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, ऑडिटिंग को क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहा जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या तैयार करना है। हिंदी में पहले लिख रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में। अंकेक्षण से आशय, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। आपको क्या करना है भाई, ऑडिटिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो ऑडिटिंग के बारे में भी आपको जानकारी, ऑडिटिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो ऑडिटिंग के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ऑडिटिंग के बारे में पहला क्वेश्चन आपको, ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ बुक, हिसाब किताब की बहियों की जांच करना। ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ऑडिटिंग का काम ऑडिटर करता है। ऑडिटर कौन बनता है? ऑडिटर वही बनता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वही ऑडिटर बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑडिटिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या तैयार करना है, सब एक एक करके एकदम अच्छे से आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ऑडिटिंग के बाद क्या तैयार करना है। जैसे ऑडिटर किसे कहते हैं, सब नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑडिटर, अंकेक्षक किसे कहा जाता है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑडिटर किसे कहा जाता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑडिटर की, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है, अंकेक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। आप अंकेक्षण के उद्देश्य बताइए। अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में ज़रूर जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इसमें मेन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मुख्य, सब्सिडरी होता है, अदर होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, सहायक उद्देश्य होता है, अन्य उद्देश्य होता है। परफेक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप परफेक्ट जानकारी में रहेंगे तभी आप पेपर में लिख पाएंगे अच्छे से। एक एक चैप्टर से संबंधित ढूंढ के आपको बताने जा रहे हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है, कपट क्या है? कपट, फ्रॉड।
फ्रॉड क्या है, पेपर में बहुत पूछा जाता है फ्रॉड के बारे में, तो फ्रॉड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। चौथा नंबर आपको तैयार करना है त्रुटियां, एरर। त्रुटियां क्या होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑडिटिंग अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, बही खातों की जांच करना, बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच करना ऑडिट कहा जाता है। नाम मात्र के उसमें बता दे रहे हैं शब्दों में। ऑडिटर आता है पेपर में। अंकेक्षक किसे कहते हैं, ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट का काम करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसे सीए की परीक्षा जो पास होगा वही ऑडिट का काम कर पाएगा, अन्य व्यक्ति ऑडिट का काम नहीं कर पाएंगे। अगला है उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पस होते हैं। मेन ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथनेस, सत्यता की जांच करना, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें होती हैं। जांच करना होता है कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में कहा गया एरर, मतलब गलतियों को पकड़ना, फ्रॉड को पकड़ना, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना। उसके बाद अदर बहुत सब ऑब्जेक्ट हैं, पूरा पढ़ाने लगेंगे तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम बीत जाएगा। फ्रॉड क्या होता है, त्रुटियां क्या होती हैं। फ्रॉड का मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, फ्रॉड कर दे। फ्रॉड का मतलब चोरी कर ले, ठीक है, कोई गलत हिसाब किताब दिखा करके कुछ इधर उधर कर दे। त्रुटियों का मतलब होता है जो अकाउंटेंट होता है वो लिखते समय, टॉपिक को एंट्री करते समय, जर्नल करते समय, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बनाते समय गलती कर देता है, उसे बोला जाता है त्रुटियाँ। आपको ध्यान देना है। ठीक है। आपको अगला क्या होना चाहिए, चौथा नंबर, अंकेक्षण के प्रकार व वर्गीकरण। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं ऑडिटिंग अंकेक्षण के प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। भाई ऑडिट क्या है, ऑडिट के प्रकार बताइए, क्लासिफिकेशन करिए, प्रकार बताइए, क्लासिफिकेशन करिए। ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास पूरी किताब है तो एक एक करके आप समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन में स्टेटूटरी मतलब वैधानिक अंकेक्षण होता है, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, कंपनी ऑडिट होता है, ट्रस्ट का ऑडिट होता है, पार्टनरशिप का होता है, कंप्लीट ऑडिट होता है, इनकम्प्लीट ऑडिट होता है, अंतरिम ऑडिट होता है, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट होते हैं। समझिएगा, ऑडिट बहुत होते हैं, तो सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उत्तर नहीं बता रहा हूँ। उत्तर के लिए तो पूरा कोर्स मिलता है आपको, वीडियोस आपको मिलती हैं बहुत सारी, तो मुझसे जो हो सक रहा है कि ताकि आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाए एक बार। ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन में आपको लिखना है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम 5वां नंबर, अंकेक्षण कार्यक्रम। प्रोग्राम, भाई ऑडिट का प्रोग्राम कैसे तैयार किया जाता है। ऑडिट अगर आपको करने जाना है तो ऑडिट करने से पहले आप किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे। ठीक है।
आपको मैं बताना चाहता हूँ ऑडिट का प्रोग्राम कैसे तैयार होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम कैसे होता है, इसके बारे में आपके पेपर में कैसे आपको ऑडिट करने जाना है। आप ऑडिटर बन रहे हैं, आप इसको ज़्यादातर 3rd ईयर में पढ़ते हैं या 2nd ईयर में पढ़ते होंगे। तो ऑडिट करने जाना है किसी कंपनी का, तो आप ऑडिट कैसे करेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको 6ठा नंबर, और पूछा भी जाएगा, पेपर मिलेगा तो उसमें मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम से आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है बाउचिंग क्या है। बहुत पेपर में पूछा जाता है बाउचिंग के बारे में, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन लिखना है 7वां नंबर, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। वेरिफिकेशन ऑफ assets and liabilities। वेरिफिकेशन, संपत्तियों एवं दायित्वों का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको, इसको आना चाहिए आपको। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ व हानि के बारे में भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन, संपत्तियों एवं दायित्वों का वेरिफिकेशन क्या होता है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद, ठीक है, आपको ध्यान देना है 8वां नंबर क्या है। क्वेश्चन में पूछता है डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन को बोला जाता है ह्रास। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन को बोला जाता है प्रावधान, ठीक है। उसके बाद संचय, रिजर्व। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे बता रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है 9th नंबर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाना है, कौन सा आता है। पूंजीगत आय एवं कैपिटलगत, पूंजीगत एवं आयगत व्यय, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप समझिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। दावा करता हूँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं वाइट बोर्ड खरीदा, तो यहाँ पर खर्च कर रहा हूँ, तो अपने हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर मैं मार्कर खरीद रहा हूँ, जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ उसका किराया दे रहा हूँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसको समझिएगा, बड़े लेवल पे लिखना पड़ेगा आपको, इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे आपको। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास कोर्स नहीं, आपको समझ में कम आता है, तो ऐप्स पर आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, मैंने पहले बता दिया है।
अब हम चलेंगे आगे की ओर। पहले इतना लिख लीजिए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूँ, पीछे मैंने लिखा था। कंपनी के अंकेक्षण, कंपनी ऑडिटिंग। कंपनी का अंकेक्षण कैसे किया जाता है, कंपनी की जांच कैसे की जाती है, कंपनी में अंकेक्षण को अपॉइंटमेंट कैसे दिया जाता है, उनका कर्तव्य क्या होता है, उनका लायबिलिटीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें पेपर में आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। कंपनी ऑडिटर के बारे में आपको, ठीक है, कैसे कंपनी का ऑडिट किया जाता है, कराया जाता है, इससे संबंधित कौन कौन सी बुक्स होती हैं कंपनी से संबंधित, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कंपनी के ऑडिट के बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था का अंकेक्षण कैसे किया जाता है, गैर व्यापारिक संस्था का अंकेक्षण कैसे किया जाता है। तो गैर व्यापारिक संस्था में जैसे ट्रस्ट आते हैं, कॉलेज आते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनीज आती हैं। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। सबसे पहले, ठीक है, आपको ध्यान देना है इन्वेस्टिगेशन क्या है। अनुसंधान के बारे में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटा। सबसे पहले होता है अकाउंटिंग, फिर होता है ऑडिटिंग, फिर होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए अगला मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में मतलब कि प्रबंध अंकेक्षण क्या है, जो मैनेजर्स काम करते हैं, प्रबंधक अंकेक्षण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। बस इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एसेट्स वगैरह हैं, लायबिलिटीज़ वगैरह हैं, इन्हीं सब के बारे में पेपर में पूछा जाता है। ऑडिटिंग का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया।